So, in our first lesson so far, और हमारा जो पहला पाठ था अब तक, we talked about how we came into Christ. तो हमने बात की कि किस प्रकार हम मसीह में आए, So now we're going to move forward. और हम आगे बढ़ने वाले हैं, We're going to look at 1.4, और हम बिंदु 1.4 1.4 को देखेंगे, the consequences of being in Christ. और मसीह में होने के परिणाम। So now that we are in Christ, और जब हम अब मसीह में हैं, what does that mean? तो इसका अर्थ क्या होता है, How does it affect us? तो ये किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, What are the changes we can expect? तो किस प्रकार के बदलाव हम So- सोच सकते हैं। We're going to talk about some of those things. तो अब हम उस बातों को देखेंगे। The first thing is this: तो पहली बात यह है, we have a new identity. तो हमारी एक नई पहचान है। So, like we said earlier, तो जिस प्रकार हमने पहले बात कही, when that orphan boy who was in the slum was adopted into this family of this wealthy man, और जिस प्रकार एक झोपड़पट्टी का व्यक्ति इस धनी परिवार में गोद लिया गया, he receives the name of that family. और उसको उस परिवार का नाम मिल जाता है, So he has a new identity. तो उसका एक नया पहचान बन गया। He's not what he used to be. वो अब वह नहीं है जो हुआ करता था। So we must understand this, तो हमें जरूर है कि हम इस बात को समझें that in Christ कि मसीह में you have a new identity, तो आपका एक नया पहचान है, a new name, एक नया नाम a है, new life. एक नया जीवन है, You're a new person. अब एक नए व्यक्ति हैं। And we are going to discover about this new identity, तो अब हम इस नए पहचान को खोजने के बारे में आगे बढ़ेंगे, this new life that we have, और एक नया जीवन जो हमारे पास है, and we're going to learn how to live out of that. और हम सीखेंगे कि किस प्रकार उस जीवन को जिया जाए, So we can actually live as new creation. तो हम एक नए सृष्टि के जैसा जी भी सकते हैं। So the way God works is this: तो जिस परमेश्वर इस प्रकार काम करते हैं, God does the work for us, परमेश्वर हमारे लिए काम कर देते हैं, and then He tells us live out of that. तो हमको कहते हैं कि अब उस प्रकार जियो। He does the work, वह कार्य करते हैं, and He says live out of what I have done for you. अब कहते हैं कि अब उस प्रकार जियो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। So that's grace. तो वह है करुणा। Grace is God does the work for us, and then He says live out of that. और वह अनुग्रह वह है कि परमेश्वर वो काम को करता है और कहता है कि अब उसमें जियो। Amen. आमीन। So that's what we're going to learn. We're going to learn how to live out of this new identity we have in Jesus. तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी मसीह में पहचान क्या है। So how will this change our life? 1.5. तो किस प्रकार हमारा जीवन को बदलेगा, How can this truth change your life? और किस प्रकार यह सच्चाई हमारे जीवन को बदल सकती है, हम देखेंगे 1.5 में आपकी पुस्तिकाओं में। First, it will change your self-image. तो वह आपकी छवि को बदल देगा। How you think about yourself, किस प्रकार आप अपने बारे में सोचते हैं, it will change that. वह बदल देगा उसको। See, many of us, हम में से कई, we have, in English we say we have a poor self-image. तो हमारे एक गरीब छवि हम बनाते हैं। We think very badly about ourselves. तो हम अपने बारे में काफी बुरा सोचते हैं। I'm not good. मैं अच्छा नहीं हूँ, I'm unworthy. मैं अयोग्य हूँ, I'm useless. मैं किसी के लायक नहीं, I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता। We have all this wrong thinking about ourselves. तो हमारे पास ये सारे गलत चीजें हमारे बारे में हम सोचते रहते हैं। We have to get rid of that. तो हमको उसको छोड़ना है। You have to think of who you are in Christ. तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप मसीह में कौन हैं। In Christ you can do all things. और मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं। In Christ you are the righteousness of God. और परमेश्वर में, मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता है। In Christ you're seated at the Father's right hand. और मसीह में आप परमेश्वर के
दाहिने हाथ में विराजमान है। In Christ, you are loved and accepted by God. और मसीह में आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए और ग्रहण किए गए हैं। A lot of things we're going to discover. और बहुत सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So, how you look at yourself will change. किस प्रकार आप अपने आप को देखते हैं वह बदल जाएगा। Imagine आप कल्पना कीजिए, you look in the mirror. आप जब आईने को देखते हैं, So, sorry, imagine this. A pussycat looks in the mirror. और एक छोटी सी बिल्ली वो आईने को देखती है, He sees himself in the mirror. वो अपने आप को आईने में देखती है, He only sees a pussycat. तो वह एक छोटी बिल्ली को ही देखती है। But suppose the pussycat looks in the mirror और अगर मान लीजिए कि अगर वो छोटी सी बिल्ली and he वो sees आईने a में big देखती है lion. और एक बड़े बड़े शेर को देखते हैं, You are that lion. तो आप उस प्रकार के शेर हैं। Yeah. So your image, how you look at yourself changes. तो जिस प्रकार अपने आप को देखते हैं वह बदल जाता है। So from now onwards, you're going to see yourself like a lion. तो अब से आप अपने आप को एक शेर की तरह देखना You're चाहिए। going to see yourself as how God sees you. आप अपने आप को इस प्रकार देखना शुरू करेंगे किस प्रकार परमेश्वर आपको देखते हैं। See, the Bible says that देखिए बाइबल बताती है God's word परमेश्वर का वचन is like a mirror. एक आईने की तरह है। James chapter 1, जेम्स चैप्टर 1 verse 22. उसका 22वां वचन, Whoever looks at the mirror of God's word और जो भी परमेश्वर के वचन जो आईने को देखता है and he sees himself, वो अपने आप को देखता है, but then he forgets लेकिन फिर वो भूल जाता है what kind of person he was, वह किस प्रकार का व्यक्ति वह था, then says it's useless. तो वो कहता है कि यह किसी के लायक नहीं है। So the mirror, God's word is a mirror. तो परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है। You see yourself in God's word. आप अपने आप को परमेश्वर के कार्य के हिसाब से देखते हैं। Till now you think I'm a pussycat, मैं आप सोच रहे थे कि अब मैं एक छोटी बिल्ली हूँ, but you look at yourself in the word of God. और जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं God's word says you're a lion. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक सिंह के समान हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Sorry if my illustration is a little silly, but you understanding? आप समझ पा रहे हैं? God's word says you're a lion. परमेश्वर का वचन कहता है आप एक सिंह के समान, एक शेर के समान है। God's word says you're a son or a daughter of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं। So you see yourself in the mirror of God's word. आप अपने आप को देखते हैं परमेश्वर के जो आईना रूपी वचन है उसमें। And then don't forget आप भूलिए मत what kind of person you are. तो किस प्रकार के व्यक्ति हैं उसे भी आप मत भूलिए। Don't forget that. आप उसे भूलिए मत, Because and that your self-image is going to change. क्योंकि आपका जो छवि है वो बदल जाएगा। So we are going to see ourselves in God's word. तो हम अपने आप के आपकी छवि को हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, Who we really are हम in क्या हैं, Christ. हम मसीह में क्या हैं, And that is going to be our self-image. और वही हमारा छवि हो जाएगा या बन जाएगा। So put your right hand up. अपने दाहिने हाथ को ऊपर कीजिए, Say this with me. मेरे साथ ये कहे, Who I am in Christ is who I really am. मैं मसीह में क्या हूं जो मैं सही में हूं। Say it one more time. Who I am in Christ is who I really am. मैं मसीह में क्या हूं, मैं मसीह में वही हूं जो सही हूं। So that's something you have to tell yourself often. तो अपने आप को एक ये बात जो है हमेशा अपने आप को ये बातें बतानी पड़ेगी। My true identity मेरा जो वास्तविक पहचान is in Jesus. वो मसीह में है, यीशु में है। It's not in my natural things. वो मेरे प्राकृतिक चीजों में नहीं है। You know, it's not about how much money I have यह नहीं कि मेरे पास कितने धन है, or how, what natural things I have. क्या प्राकृतिक चीजें मेरे पास हैं। My true identity मेरी जो सच्ची पहचान है is who I am in Jesus. मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। And if I live out of my identity in Jesus, और जिस पर अगर मैं उस पहचान जो यीशु मसीह में है उससे अगर मैं बाहर रहूं, I can do everything He wants me to do. I can become everything He wants me to become. अगर मैं उस पहचान में रहूं तो मैं जो चाहता वह है वो मैं कर पाऊंगा। Amen? आमीन।
So our self, it will change our self-image. तो वह हमारे छवि को बदल देगा, How we think about ourselves. अपने बारे में हम कैसा सोचते हैं। And we will learn to think about ourselves according to the life we have in Christ. तो हम अपने आप को इस प्रकार सोचना शुरू कर देंगे जिस प्रकार हमारा जो जीवन है मसीह में कैसा होना चाहिए उस प्रकार। Okay? So maybe there's a question here online. Thomas, you have a question? You want to ask your question? Oh, okay. All right. Second, दूसरा, it will change the way you relate to God. और यह आपको बदल देगा कि किस प्रकार आप परमेश्वर से व्यवहार करते हैं। When we understand about our life in Jesus, जब हम हमारा जीवन यीशु में जो है उसके बारे में सोचते हैं, our identity in Jesus, हमारा जो पहचान है यीशु में, it will change how we relate to God. तो वह हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के साथ उसको भी बदल देगा। See, some of us, देखिए हम में से कई when we relate to God, जब हम परमेश्वर के साथ अपना व्यवहार करते हैं we always think, हम हमेशा सोचते हैं God is angry with me. परमेश्वर हमसे नाराज रहता है। So every day, तो रोज we try to sneak into God's presence. तो हम छुप छुप के परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। Maybe God is angry. हो सकता है परमेश्वर नाराज है, Today He's going to punish me. आज मुझे दंड देने वाला है 5 things are going to go wrong. और चीजें बुरे होने वाली हैं। God is in a bad mood. परमेश्वर बुरे मूड में है। I'll quickly say one prayer and go. मैं जल्दी से एक प्रार्थना कहूंगा और भाग जाऊंगा। But that's not the way God wants us तो वह ऐसा नहीं है जो परमेश्वर to चाहते हैं relate to Him. किस प्रकार हम उससे व्यवहार करें। God wants us to know परमेश्वर चाहते हैं कि हम that जाने He loves us. कि वो हमसे प्रेम करते हैं We are accepted in the beloved. और उसको द्वारा हम ग्रहण किए गए हैं He has made us righteous in His eyes. और उसके आंखों में उसने हमें धर्मी बना दिया है। We can come boldly to Him हम उसके पास पूरे आ सकते हैं as His sons and daughters. और एक पुत्र और पुत्री के रूप में, And we can talk to Him as a son or a daughter. उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं एक बेटे या बेटी के रूप में। How we relate to God will change. तो हमारा कैसा व्यवहार होता है परमेश्वर से वो बदल जाएगा। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Sometimes we tend to have a sin consciousness or a guilty consciousness. तो कभी कभी हमारी जो सोच होती है वो दोषी सोच होती है, हमेशा इस प्रकार के सोच में हम रहते हैं। Or every time we pray, oh God, I am so unworthy. तो जब भी हम प्रार्थना करते कहते हैं ओ परमेश्वर मैं तो बहुत ही किसी की बात के लायक ही नहीं हूँ। I have no right to come into your presence. मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं आपकी उपस्थिति के पास आ सकूं। That's how we pray. इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। But God feels so bad. तो परमेश्वर बहुत बुरा महसूस करता है इसके बारे में। Why? क्यों? Because on the cross, क्योंकि क्रूस पर He put all our sins on Jesus. उसने सारे हमारे पापों को यीशु मसीह पर डाल And दिया He has given us the righteousness of God. और उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता दे दी। He has made us righteous. हमें वो धार्मिक बनाया He has made us accepted. और हमें वो ग्रहण किया। And He says, come boldly, एंड वो कहता है कि तुम आओ, come freely. और आजादी से आओ। And we are praying, oh God, I'm so scared. और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर मैं बहुत डरा हुआ। How will God feel? किस प्रकार आप आजाद हुए? How would God feel about this? आप परमेश्वर इस प्रकार इसको कैसे महसूस करेगा? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? So how we relate to God? We will relate to God on the basis of what He's done for us in Christ. तो हम परमेश्वर से इस प्रकार व्यवहार करेंगे कि उसने क्या प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए किया है। We will understand that God has given to us His righteousness. तो हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी धार्मिकता को। That means His righteousness He has put on you. इसका मतलब होता है कि उसकी धार्मिकता उसने आपके ऊपर डाल दी है। We will see the scriptures. हम लोग उसको वचन में ढूंढेंगे। So try to imagine like this. वो आप उस प्रकार के कल्पना के बारे में सोचेंगे। Think that God has a perfectly white robe. आप सोचिए कि परमेश्वर एक सफेद कपड़े में लिबास में है।
no spot, nothing, no को, sin. कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई पाप नहीं है। And he took that robe और उसने वह कपड़ा को लिया and he put it on you. और उसने आपके ऊपर डाल दिया। True. सही बात है। So what robe you have? तो आपके पास कैसा कपड़ा है, कैसा घेर है? Not your own robe. आपका अपना कपड़ा नहीं, आपका अपना लिबास नहीं। You are wearing a robe that God gave you. उस प्रकार का पोशाक जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको आप पहने हुए हैं। And it's his robe. और वह उसका पोशाक है। There's no sin. उसके पास कोई पाप नहीं। That's what you are wearing. तो वही आप पहने हुए हैं। So when you go into the presence of God, तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, you're not wearing your own robe. आप अपना कपड़ा तो नहीं पहने, You're wearing the robe that God gave you. आप उस प्रकार के पोशाक को पहने हुए हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। And there is no sin on it. और उसमें कोई पाप नहीं है। That's how you're going into the presence of God. और इस प्रकार ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। Are you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So you can come boldly. आप परमेश्वर के साथ निर्भय होकर जा सकते हैं, Very happy. बहुत खुश होकर जा सकते हैं। God, thank you for giving me the gift of righteousness. परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे वो धार्मिकता का उपहार दिया। What's on you is on me. आपके पास जो है आपने मुझे दिया। That's the only way we can come into his presence. और वही एक भाग है जो हम उसके पास आ सकते हैं। There's no other way. उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। So you come boldly. तो आप निर्भय होकर आ सकते हैं, Because he has given you his righteousness. क्योंकि उसने आपको दिया है उसकी धार्मिकता। So how we relate to God तो हम किस प्रकार परमेश्वर से अपना व्यवहार रखते हैं, will change. वह बदल जाता है। Yes, we are filled with awe and reverence for God, और हम भरे हुए हैं उसके श्रद्धा से, but we are not coming in with the sense of guilt, shame and condemnation. और हम उसके पास नहीं आते हैं उस दोष को लेकर। We don't come like that. हम उस दोष को लेकर नहीं आते हैं। We come knowing that his righteousness is on us. तो हम यह जानते हुए आते हैं कि उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर है। So we come boldly. तो हम निर्भय होकर आते हैं। Are you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So how we relate to God will change. तो हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के प्रति वो बदल जाता है। Thirdly, तीसरा चीज, it will change the way you face challenges and difficulties in life. और आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां या कठिनाइयां आती हैं उसको किस प्रकार आप सामना करते हैं उसको बदल देता है। How we face difficulties, हम कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं it will change. वो बदल जाता है। You'll not be afraid. आप डरे हुए नहीं रहेंगे। There may be storms that come. हो सकता है कि तूफान आ रहे हैं, They will come. वो आएंगे, But you're not afraid of the storm. तो आपको उस तूफान से नहीं डरना है, Because you know that in Christ you can conquer any storm. क्योंकि आप जानते हैं कि मसीह में आप किसी भी तूफान पे विजय पा सकते हैं। The Bible says बाइबल बताती है that we who receive abundance of grace and the gift of righteousness, we will rule in life. और बाइबल बताती है कि जिसको वह अनुग्रह वो प्राप्त हुआ है, जो करुणा प्राप्त होती है, हम संसार पे राज करेंगे, शासन करेंगे। So you have the heart of a king. आपके पास एक हृदय है राजा का। Storm you come, but I'm the ruler. तो तूफान आएंगे लेकिन आप कहेंगे तो मैं तो शासक हूं I will have dominion over this. और मैं उसके ऊपर अधिकार करूंगा। So inside you, you're not afraid. आपके अंदर आप वो उसे डरेंगे नहीं, Because God said क्योंकि परमेश्वर ने कहा He has given you grace and righteousness so that you can rule in life. परमेश्वर ने कहा कि उसने आपको अनुग्रह और धार्मिकता दी है ताकि आप राज्य करने पाए। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Just like Jesus. यीशु मसीह के जैसा ही He's our model. वह हमारा आदर्श है, He's our example. वह हमारा उदाहरण है। How did he face the storms? किस प्रकार उसने तूफानों का सामना किया। He didn't say, oh God, I'm going to sink. Please help me, God. I'm sinking. Please help me quick. उसने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं डूबने वाला हूं, मुझे मदद कीजिए जल्दी से। Jesus didn't do like that. यीशु ने ऐसा नहीं किया। When the storm came, जब तूफान आई he said, peace, be still. तो उसने कहा शांति तुम पे बनी रहे। Amen. आमीन। So how we face life's challenges. जिस प्रकार अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करते हैं,
will change. वह भी बदल जाता है। The Bible says बाइबल बताती है that in Christ, यीशु मसीह में God always causes us to triumph. तो मसीह में हमको परमेश्वर हमेशा विजयी बनाता है। In Christ. मसीह में, Are you in Christ? क्या आप मसीह में हैं? Yes. You are in Christ. आप मसीह में हैं। And what does the Bible say? और बाइबल क्या बताती He है? always causes you to triumph. तो हमेशा आपको विजयी बनाता है। So when the storms come, जब तूफान आती हैं, yes, they will come. हाँ वो आएंगी, But inside you know, आपके हृदय में, God, you will cause me to triumph. तो आप कहेंगे कि परमेश्वर आप मुझे विजयी बनाएंगे You'll bring me out the winner. और हमको आप विजयी घोषित करेंगे। That's your heart. वह आपका हृदय है, Because you know who you are in Christ. क्योंकि अब आप जान लिए हैं कि आप मसीह में कौन हैं। Amen. आमीन। So how we face the challenges of life will change. तो किस प्रकार हम अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करते हैं वह बदल जाएगा। The Bible tells us बाइबल बताती है that in all things कि हर चीजों में we are more than conquerors. हम विजय से भी बढ़कर हैं। It didn't say we are little warriors. उसने ऐसा नहीं कहा कि हम छोटे सैनिक या योद्धा हैं। No, we are more than conquerors. हम विजयी से भी बढ़कर हैं। So that's how you face life. तो इस प्रकार आप जीवन के चुनौतियों का सामना करते हैं। I'm more than a conqueror. मैं विजय से भी बढ़कर हूँ। Yeah, challenges will come. हाँ, सच जो चुनौतियां हैं वो जरूर आएंगी Yes, they will be difficult. और हाँ कठिनाइयां जरूर आएंगी, But I'm more than a conqueror लेकिन मैं विजयी से भी बढ़कर हूँ through Him who loved us. जो उसने मुझसे प्रेम किया है। Amen. आमीन। That's how our approach to life will be. Number 4. और उसी प्रकार हमारा जो जीवन के प्रति हमारा जो नजरिया है वो हो जाएगा। चौथा, It will change your lifestyle. वह आपके जीवन शैली को बदल देगा। How you live life, आप जीवन कैसे जीते हैं it'll change. वो भी बदल जाएगा। You and I will learn in this course और आप और मैं इस कोर्स में सीखेंगे as we discover our life in Christ जिस प्रकार हम खोजते हैं हमारा जीवन मसीह में, that we can live free from sin. हम पाप से आजाद रूप से रह सकते हैं। We don't have to sin. हमें पाप नहीं करना है। Sin will not have control on us. पाप हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। The Bible says बाइबल बताता है that in Christ, मसीह में sin will not have dominion over you. पाप आप पर अधिकार करने नहीं पाएगा। So put your right hand up अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें and say this with me. और मेरे साथ ये कहें, Sin will not have dominion over me. पाप मेरे ऊपर अधिकार नहीं करने पाएगा। I am in Christ मैं मसीह में हूं and I overcome sin. और मैं पाप से छुटकारा पाऊंगा। Amen. आमीन। That's what is ours in Christ. तो ये ही है हम और आप मसीह में। So think about this. इसके बारे में आप सोचें। Suppose there was a man देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, who was a drunkard. वो काफी पीता था, Morning, afternoon, night. सुबह दोपहर शाम वह सिर्फ मदिरा पान करता था। No control. उसके पास कोई नियंत्रण नहीं था, Just drinking. वो सिर्फ पीता था। Suppose this man dies. और मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति मर गया, Can you imagine आप कल्पना कर सकते हैं his dead body? उसका शव ऐसे, And then you put all his favorite liquor around. और उसका जितना भी पसंदीदा शराब या मदिरा उसके आसपास अगर आप रख देंगे, Full, surround him with his favorite liquor bottle. जितना भी बॉटल जो शराब का है वो सब उसके जब आसपास रख देंगे, इर्द गिर्द रख देंगे, You think he'll get up and drink? तो क्या आप सोचते हैं कि वो उठ के पिएगा फिर? क्यों? Why? क्यों? मर गया. He's died. He's dead. वो मर गया। The Bible says, बाइबल बताती है in Christ, मसीह में we are dead हम मरे हुए to sin. पाप करने के लिए। It's in the Bible. बाइबल में है, We'll find out. हम उसको खोजेंगे। In Christ, मसीह में we are dead to sin. हम पाप करने के लिए मारे जा चुके हैं।
So, in this world, So it's- sin will be around us, तो इस संसार में पाप हमारे इर्द गिर्द रहेगा, but we are dead to sin. तो लेकिन हम पाप के लिए मर चुके हैं, Don't have to sin. हमें पाप करने की जरूरत नहीं। Understand? समझ गए? That's how we can live तो इसी प्रकार हम जी सकते हैं। if we live out of our life in Christ. तो अगर हम अपने जीवन को मसीह में जिएंगे तो उसी प्रकार का जीवन हम जिएंगे, Because Paul said, क्योंकि पौलुस ने कहा है, he said this in Romans 6, verse 7. और रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 7वां वचन में कहा गया है He who is dead is free from sin. कि वह जो मर गया है वह पाप से आजाद है। Then he says, you are dead. तो उसने कहा कि आप मर गए, You are free from sin. तो आप पाप से आजाद हैं। But devil tells lies. लेकिन डेविल जो है वह झूठ बोलता है, Oh, no, 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 you have to sin. वो कहता है नहीं 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 नहीं, तुमको पाप करना ही At least पड़ेगा, one sin every day. एक दिन रोज रोज। That's not what the Bible says. लेकिन यह बाइबल नहीं बताती है। Bible says you are dead बाइबल कहती है तुम मरे हुए हो, and you're free from sin. आप पाप से आजाद हो, So we can live like that. तो हम इस प्रकार जी सकते हैं। And we have to learn how to do it. तो हमको सीखना है कि उसे कैसे करना है। Amen? आमीन। So as we go through the scriptures तो जिस प्रकार हम इस वचन को पढ़ते जाएंगे in this course, इस कोर्स में, it will change our lifestyle. तो इस पाठ्यक्रम में हम सबको हमारे जीवन को बदल देगी। Old things. हर एक बातें, Maybe in the past you were very angry. हो सकता है कि मैं काफी गुस्से वाला था मेरे बीते हुए दिन में, Maybe in the past all kinds of bad habits were there. हो सकता है कि मेरे अतीत में मैंने बहुत सारे मेरे बुरे अभ्यास थे, But old things are passed away. क्योंकि हर एक चीज बीत गई है, All things have become new. हर एक बात अभी नई हो गई है। Amen. आमीन। We have a new way of living. हमारे एक नया भाव है जीने का। People will see it. आप देखेंगे, People will see लोग देखेंगे what happened to your life. आपके जीवन में क्या हो गया, How are you? How come your life has changed? क्यों क्यों आपका जीवन बदल गया। It's because you're living this new life in Jesus. क्योंकि आप एक नया जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह में। Amen. आमीन। People will see that. ये लोग देखेंगे इसको। Number 5. पांचवा, It will change the way you face demons and demonic powers. और वो दुष्टात्माओं और दुष्टात्माओं के कार्य को किस प्रकार आप उसका मुकाबला करते हैं उसको भी वो बदल देगा। I don't know. I forgot to turn on the video, I think. Oh, it just went off. Oh, okay. So, it'll change the way you face demons and demonic powers. दुष्टात्माएं और दुष्टात्माओं के सामर्थ्य को किस प्रकार आप मुकाबला करते हैं उसका भी तरीका बदल जाएगा। The Bible says we are in Christ बाइबल बताती है कि हम मसीह में, and we are seated in Christ at the Father's right hand. और हम पिता के दाहिनी ओर मसीह में बैठे हुए हैं। So think about it. इसके बारे में आप सोचें, Where are you sitting? आप कहाँ बैठे हुए हैं। Not in Bangalore. बैंगलोर में नहीं, Physically, you're seated here. हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप यहाँ पे बैठे हैं, But spiritually, लेकिन आत्मिक रूप से where are you seated? आप कहाँ बैठे हुए हैं। The Bible says you are seated at the Father's right hand. बाइबल बताती है कि आप बैठे हुए हैं पिता के दाहिनी ओर In Christ. मसीह में। That means you are seated on the same throne that Jesus is sitting. और इसका मतलब होता है कि आप उसी सिंहासन पे बैठे हैं जहां पे यीशु मसीह बैठे हुए। Think of it. इसके बारे में आप सोचिए, At the Father's right hand. पिता के दाहिने हाथ में You are seated in Christ. आप मसीह में बैठे हुए हैं। Satan is underneath your feet. और शैतान आपके पैर के नीचे है, Way low. You can't even see him. और बहुत नीचे, आप उसको देख भी नहीं पाते। You're seated in the heavenly place. और आप बैठे हुए हैं उस स्वर्गीय स्थानों में, And the devil is underneath your feet. और जो दुष्टात्मा है वो आपके पैरों के नीचे है। So do you have to be afraid of the devil? तो क्या आपको दुष्टात्मा से डरना है?
Do you need to be afraid of any evil spirit? तो क्या आपको कोई भी बुरी आत्मा से डरना है? No, because you are seated in क्योंकि Christ क्योंकि आप बैठे हुए हैं मसीह में, at the Father's right hand. पिता के दाहिनी ओर, The devil's way underneath your feet. और जो दुष्टात्मा है वो आपके बहुत ही नीचे है. So you're not afraid. तो यू आर नॉट अफ्रेड, आप नहीं डरे हुए हैं. You're not afraid of any demon. You're आप not किसी- afraid of any evil spirits. आप किसी भी दुष्टात्मा से नहीं डरे हैं, किसी भी बुरी आत्मा से आप नहीं डरे, Because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में. Amen. आमीन. So it makes you bold and fearless. और फिर वो आपको एकदम निर्भय और किसी भय के बिना वो आपको बनाता है. When you understand where you are seated in Christ. जब आप जान पाते हैं कि आप कहाँ मसीह में बैठे हैं, So how you face demons and demonic powers will change. तो किस प्रकार आप दुष्टात्मा और दुष्टात्मा की शक्तियों का सामना करते हैं वो भी बदल जाएगा. The devil knows this. दुष्टात्मा यह जानता है, They know where you are seated. वो जानता है कि आप कहाँ बैठे हैं. But now it's time for you and me to know where we are seated. अब समय है कि आप और हम जान लें कि हम कहाँ बैठे हुए हैं. Amen. आमीन. And we operate from that place और हम वहां से फिर अपने कार्य को करेंगे, of being seated with Christ. ताकि हम जहां बैठे हैं मसीह के साथ. And number 6, और छठवां जो बिंदु है, it will also change the way we relate to people. और हम किस प्रकार लोगों से अपना व्यवहार करते हैं उसको भी बदल देगा. Okay. I think we need to. Okay. All right. Let's see now who's connected. I just need some. 1 minute. I'll find out where it is. The power cords. One minute, please hold on. Okay. So it will change the way we relate to people. और ये बदल देगा कि किस प्रकार हम लोगों के साथ अपना व्यवहार करते हैं. Like we said earlier, हमने पहले कहा, we'll be able to love people with the love that comes from Jesus. हम लोगों को प्रेम कर सकते हैं उस प्रेम के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह से आता है. We will depend on the wisdom and the grace that comes from Jesus as we relate to people. और जिस प्रकार आप लोगों से अपना व्यवहार बनाते हैं, हम जो प्रेम परमेश्वर के से आता है लोगों के लिए वो आएगा. In our own strength, हमारे we may fail. अपनी शक्ति से हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, We may not have enough strength, हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा शक्ति ना हो, but we draw our capacity to work with people from the Lord. और हम अपना जो क्षमता है उसको हम बनाते हैं लोगों के साथ रहने के लिए जो परमेश्वर से आता है. So how we relate to people will also change. तो जिस प्रकार अपने लोगों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं वो भी बदल जाता है. Are you with me so far? आप मेरे साथ हैं, समझ पा रहे हैं? Yeah. So understanding who we are in Christ and learning how to live out of that life in Christ is so important. तो यह समझना कि मसीह में हम कौन हैं और किस प्रकार हमें मसीह में जीना चाहिए, यह बहुत जरूरी है. Okay. Now I'm going to take some questions. तो मैं कुछ प्रश्नों को लेने वाला हूँ. There's a question on the chat. एक प्रश्न है चैट पे. Is it our soul that stops us from being what we are in Christ? Is it our soul that is hindering us from living out of our life in Christ? तो क्या यह हमारा प्राण है जो मसीह के साथ या उसके अनुरूप रहने के लिए हमें रोकता है? Yeah. So the answer is yes. तो आंसर है हाँ. There are two things that have to change. दो चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, Our soul हमारा प्राण, and our flesh. हमारा शरीर.
The flesh, the body, it wants to do wrong things. हमारा जो शरीर है वो गलत कामों को करना चाहता है, But then we have to say, no flesh. We crucify the flesh. हमें कहना चाहिए ना, नो फ्लैश, ना शरीर, हमको उसको क्रूसीफाई करना चाहिए With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से। And we also have to renew our mind. तो हमारा जो मन है उसको भी नया करना है, Change our thinking. हमारे सोच को भी बदलना है। Start thinking in line of your life in Christ. तो उस प्रकार सोचना शुरू करना है जो हमारा जीवन मसीह के साथ होना चाहिए, उस दिशा में। Start thinking in line with the Word of God. जो परमेश्वर का वचन है उस दिशा में आप अपने जीवन को सोचना चाहिए। What the Word of God says about you. तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है आपके बारे में, You start thinking like that. आप उसके बारे में, उसका जैसा, उसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। So when we renew our minds जब अपने मनों को हम नया करते हैं, and we crucify the flesh, जब अपने जो शरीर को क्रूसीफाई करते हैं, then what God has put in our spirit will come through. तो जब परमेश्वर ने हमारे आत्मा में जो किया है वह बाहर आएगा। You understand? क्या आप समझ पाए? So in your spirit, you are a new creation. आपके आत्मा में एक नई सृष्टि है आप। But we need to renew our mind. हमने मनों को हमें बदलना है We need to crucify the flesh और उसके नवीनीकरण से हमें अपने शरीर को क्रूसीफाई करना है, so that what God has put in our spirit can come out. और तो जो परमेश्वर ने हमारे आत्मा में किया है वो बाहर आए। We're going to learn how to do it तो हम वो सीखने वाले हैं कि उसे कैसे करना है in this course. इस कोर्स में, इस पाठ्यक्रम में। Okay? ठीक है, Any questions? We कोई have a प्रश्न few है? more minutes before we go for break. हमारे पास कुछ और मिनट है ब्रेक में जाने से पहले। Any questions on this session? तो इस सेशन के लिए कोई प्रश्न आपके पास है? Please be comfortable. आप आराम से आप रहिए, Ask questions. आप प्रश्न को पूछें, Don't feel bad. आप बुरा मत महसूस कीजिए, Ask questions. आप प्रश्न पूछिए। Yes, please. हाँ जी। How do we know that God is working in us? बहन ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे जान पाएं कि परमेश्वर हम में काम कर रहा है। Right? So I will make mention of one verse, Philippians chapter 2 and verse 13. तो मैं इस संदर्भ को फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन, Maybe I'll also give you one more verse, Philippians chapter 1 verse 6. फिलिप्पियों का पहला अध्याय उसका 6वां वचन, Right? And one more verse maybe, Psalm 138. Let me give you the exact verse. We will read these verses. I'm just giving you the reference now. We will read these. भजन संहिता 138 का Let me give you the exact verse. मैं आपको वचन बताऊंगा। Psalm 138 and verse 8. भजन संहिता 138 का 8। So the question is, तो प्रश्न यह है, how do we know that God is working in us? तो कैसे हम जान पाते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है हम में? First, पहला, we take it by faith. तो हम उसको विश्वास के रूप में लेते हैं। Psalm 138 verse 8 says, भजन संहिता 138 का 8 इस प्रकार कहता है, the Lord will perfect that which concerns me. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Do not forsake the work of your own hands. और अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। That means God is continuing to work in us to perfect what concerns us. और परमेश्वर हमेशा कार्य करता है उन बातों को लेकर जो हमको चिंता देती है। He won't give up on the work of his own hand. अपने हाथों को वो उसके कार्य को करने के लिए वो कभी हार नहीं मानेगा। Philippians chapter 1 verse 6 brings out the same truths. फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन, He who began, Paul says, Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will continue to perform it until the day of Jesus Christ. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम करना आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। So, first one, पहला चीज, we have the faith, हमें पास विश्वास रहना we जरूरी है, have the confidence हमारे पास वो आत्मविश्वास रहना बहुत जरूरी है that God will
perfect, or he will bring to completion the work he started in our lives. तो परमेश्वर जो कार्य उसने शुरू किया है हमारे जीवन में आरंभ किया है उसको वह पूरा करेगा He won't forsake the work of his own hands. और उसके हाथों के द्वारा किया हुआ काम जो शुरू किया गया उसको कभी रोकेगा नहीं। The second thing, और दूसरी चीज which we said, is Philippians 2 verse 13. और दूसरा चीज हमने कहा फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 13वां वचन Paul writes, पौलुस इस प्रकार लिखता है, it is God who is at work in you, यह परमेश्वर है जो आप में काम कर रहा है both to will and to do his good pleasure. कि अपनी स्वेच्छा और तुम्हारे मन के इच्छा और काम के बारे में। Or you can put it like this, God is working in you, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है making you willing and able to do his will. और स्वेच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए कर रहा है। So how do I know God is working तो in me? किस प्रकार हम जान पाए कि परमेश्वर कर रहा है मेरे जीवन में? How can you know that God is working in you? तो आप किस प्रकार जान पाए कि परमेश्वर कर रहा है? He's making you willing, क्योंकि वह आपको इच्छा दे रहा है करने के लिए, शिक्षा दे रहा है, and then he's making you able तो और उसको वो आपको योग्य भी बना रहा है to do his will. उसके इच्छा को पूरा करने के लिए। So for example, तो उदाहरण के रूप में just example, okay. सिर्फ एक उदाहरण, Suppose God puts in your heart, तो मान लीजिए कि परमेश्वर आपके हृदय में यह बात रखता है, go to Bangalore. बैंगलोर में जाओ। So God, Bangalore, I don't want to go. No, God. हाँ परमेश्वर बैंगलोर नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, I don't like the place. मैं उस जगह को पसंद नहीं करता, I've not heard, I don't know what it is like. तो मैं नहीं समझता कि ये क्या है, किस प्रकार दिखता है। They don't speak Hindi. वो हिंदी भी नहीं बोलते हैं, I don't like, whatever. तो बैंगलोर क्या होता है यहाँ I'm पे? just making it up. मैं आपको कुछ बनावटी बना रहा हूँ। But God says, go to Bangalore. तो परमेश्वर कह रहा है कि नहीं बैंगलोर No, I जाओ, don't want to go. तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं You जाऊँ, send that person. आप उस व्यक्ति को भेज दीजिए, You send her. आपको भेज दीजिए, I don't want to go. तो वो कहते मैं भी नहीं जाऊँ। God says, go to Bangalore. परमेश्वर कहता है जाओ बैंगलोर जाओ, Then you start praying. तो आप फिर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, Oh God, परमेश्वर if you want me to go to Bangalore, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंगलोर you जाऊँ, make me willing. आप मुझे स्वेच्छा दीजिए, You start praying. तो आप प्रार्थना शुरू करते हैं। Then after some time, आप कुछ समय को बाद the same person वही व्यक्ति who said, I don't want to go, जो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, now say, God, I'm ready. तो कहता है कि मैं परमेश्वर अब तैयार हूँ। How do you know God is working in you? तो आप कैसे जान पाए कि परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा He है? works in us to make us willing. तो वो इस प्रकार काम करता है कि हमको वो इच्छा हो जाती है करने की। Yeah, so God has worked in you. परमेश्वर आपके लिए आप में काम किया, That time you said no. पहले आपने कहा नहीं, Now, अब somehow He's worked in you. किसी भी प्रकार उसने आपके अंदर कार्य किया। Now you're ready. जब आप रेडी हैं He makes us willing and able. और वो हमें स्वेच्छा देता है और उस do- कार्य को करने के लिए सामर्थ्य भी देता है, To do His will. उस बात को करने के लिए। So, इसलिए this is how you can say, God is working in me. तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है। Sometime back, कुछ समय I was बाद not willing. मैं इच्छा नहीं रखता था, Now I'm willing. लेकिन अब मुझे इच्छा है। Sometime back, कुछ समय पहले I didn't have any ability. Now God has given me the ability to मेरे do पास- His will. मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे वो योग्यता दे दी है। Amen. आमीन। So two things. Okay. दो चीजें। Nice question. बढ़िया बढ़िया प्रश्न था। Okay. We'll take 10 minutes break. और हम 10 मिनट का एक विराम लेंगे। The air outside is very cool. बाहर का जो हवा है बहुत ठंडा है, So go take some fresh air. तो जाके आप एक अच्छा फ्रेश हवा लीजिए, Come back. फिर आ जाइए। We'll come back at 4 o'clock. तो हम 4 बजे आएंगे Last session. अपने लास्ट सेशन के लिए।